हेलो बच्चों। अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक से लिए हैं और ये क्लास 10 का क्वेश्चंस है। चैप्टर्स का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल और ये चैप्टर नंबर 12 है, एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर 9। ना सीधे क्वेश्चन नंबर 9। अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circles into 10 equal parts. ठीक है। पहला find the total length of the silver wire required and second one the area of each sectors of the brooch। देखिए पहला क्या है कि ब्रूच क्या है। ब्रूच मतलब क्या होता है, जो लेडीज लोग एक तरह से क्या बोलते हैं, पिन टाइप का होता है। ठीक है, तो वो पिन क्या है, एक सर्कुलर टाइप है। ठीक है, ये देखिए जो ड्राइंग्स में भी दिया हुआ है, ड्राइंग क्वेश्चंस में ही दिया है फिगर। तो ये मान लीजिए इसका सेंटर है। तो क्वेश्चंस में बोल रहा है कि ये जो ब्रूच का जो डायमीटर्स कितना है, डायमीटर्स इसका 35 सेंटीमीटर 35 डायमीटर्स है। और बोल रहा है ये ब्रूच क्या है, कितना 5 डायमीटर्स इसको डिवाइड करता है कितना 10 पार्ट्स में। तो मान लीजिए ये हो गया एक, ये 2 हो गया। ठीक है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, और एक मेरा मान लीजिए इसको, ये मेरा 5 हो गया। ये 5 पार्ट्स में सॉरी 5 डायमीटर्स में इसको 10 पार्ट्स में ये ब्रूच को डिवाइड करता है। ठीक है, तो पहला चीज़ है कि मेरा क्या सॉल्यूशंस में जैसे डायमीटर्स ऑफ ब्रूच इज इक्वल टू कितना दिया है, डायमीटर ऑफ ब्रूच 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मेरा इसका रेडियस कितना हो गया, दैट इज रेडियस इज इक्वल टू 35/2 सेंटीमीटर। ये एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ क्या है इसमें, दूसरा हाँ, तो हम क्या करते हैं इसका द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। टोटल लेंथ मतलब क्या होता है, दैट इज पेरीमीटर्स, और सरकमफ्रेंस मतलब ये टोटल वायर कितना लगा। तो ब्रूच क्या है कि सिल्वर वायर क्या है, ब्रूच जो बना है क्या है, वो सिल्वर वायर से बना हुआ है। तो कितना सिल्वर वायर लग रहा है ये ब्रूच को बनाने के लिए। तो पहला चीज़ है कि एक सिल्वर वायर का जो ब्रूच का डायमीटर 35 सेंटीमीटर है इस और दूसरा चीज़ है कि 35 सेंटीमीटर्स का 5 डायमीटर्स कट कर रहा है। तो टोटल जो मेरा लेंथ हो जाए, टोटल लेंथ ऑफ द वायर कितना हमको लगेगा। तो पहले सरकम पेरेंस ऑफ ब्रूच कितना आ गया, दैट इज 2πr आप प्लस की, और क्या हो गया डायमीटर ऑफ डायमीटर्स डायमीटर्स कितना दिया है, लेंथ ऑफ द वायर ये हो गया इतना, लेंथ ऑफ द 5 डायमीटर। तो यहाँ पे क्या है कि लेंथ ऑफ द 5 डायमीटर्स इक्वल कितना हो गया, दैट इज 5 इंटू 35 ये हो गया। और सरकमफ्रेंस ऑफ द ब्रूच मतलब या लेंथ इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द ब्रूच 2π। ये दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2πr प्लस 5 इंटू 35। ठीक है, 5 इंटू 35। तो अभी क्या है कि 2πr 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस 35/2 अब प्लस 5 इंटू 35। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले 7 5 जा 35 और 2 कैंसिल हो गया, तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 11 110 अब प्लस कितना हो गया 1 5 से 15 5 से 15 7 175। तो मेरा टोटल लेंथ कितना हो गया वायर का, दैट इज इक्वल टू 285 मतलब इतना सिल्वर वायर लगेगा इस ब्रूच को बनाने के लिए। अब दूसरा में बोल रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर्स ऑफ द ब्रूच। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर मतलब क्या है, 5 डायमीटर्स को इस कितना सेक्टर्स में डिवाइड करता है 10, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। मेरा ड्राइंग ठीक नहीं है, लेकिन ये 10 सेक्टर्स को डिवाइड करता है। तो आपको पता है कि एंगल एंगल ऑफ अ सर्कल कितना होता है? एंगल ऑफ ए सर्कल 360 है। अब कितना है? तो ईच एंगल ऑफ अ सेक्टर, ईच एंगल ऑफ ए सेक्टर की इक्वल कितना हो गया? दैट इज 360 और डिवाइडेड बाय 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो कितना हो गया? 36 डिग्री। मतलब एक जो एंगल बनेगा एक सेक्टर का कितना 36 डिग्री में बनेगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ अ सेक्टर that is equal to how much? That is pi r square, sorry थीटा इंटू पार स्क्वायर बाई 360, यही है ना? तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 36 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब कितना हो गया? 22/7 इंटू रेडियस कितना हो गया? इट इज रेडियस आपका हो गया 35/2 का स्क्वायर इंटू 35/2 लिखेंगे ना, बाय 360। तब इसको हम 10 हो गया, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया? दैट इज 2 से 2 5 जा 10, 2 5 7 जा 35, तो कितना हो गया? 11 इंटू 35/2, तो 11 इंटू 7 7 कट गया, 11 इंटू 35/4 हो गया। तो दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? 385/4। तो दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? 96.25 mm स्क्वायर, सॉरी मिलीमीटर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ ईच सेक्टर्स इज इक्वल टू 96.25 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। सो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस